चलिए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोडमास नियम के बारे में। हिंदी में बोलना रहेगा तो को का भाग योग है ना। तो यहाँ पे बोडमास का मतलब क्या है, देखिए 20 मतलब ब्रैकेट्स। पहले यहाँ पे ना कोई भी आपके पास प्रश्न दिया रहे तो उसी को इसी पैटर्न पे हल किया जाता है। पहले बी फॉर ब्रैकेट्स को पहले हल करते हैं और प्रश्न में फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना सबसे अंत में होता है। और हिंदी में देखिए यहाँ पर है को मतलब यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक को पहले का मतलब यदि किसी प्रश्न में का दिया रहता है, जैसे बोल दे कि यक्स का 50%, इस प्रकार से का दिया रहता है तो पहले का को हल करते हैं ना। का मतलब एक तरह से गुड़ाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे को का और फिर यहाँ पे भाग का मतलब भाग है और गु का मतलब गुड़ा और योग का मतलब योग और घ का मतलब घटाना है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी प्रश्न दे दे तो पहले आप देखिए, आप कोष्टक में भी पहले यहाँ पे रेखा कोष्टक को हल करते हैं ना। यहाँ पे पहले रेखा कोष्टक को, फिर यहाँ पे छोटा कोष्टक को, फिर मझला कोष्टक को, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक को। इनको हल करने के बाद का, ठीक है। यदि ऑफ है, यदि इंग्लिश में प्रश्न है तो ऑफ दिया रहेगा, हिंदी में रहेगा तो का दिया रहेगा। चलिए इस प्रकार से हम प्रश्न लेकर अभी हल करके भी दिखाएंगे आपको। चलिए फिर भाग को हल करेंगे, फिर गुणा, फिर यहाँ पे फिर जोड़ को और लास्ट में घटाना को हल किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया। यहाँ पे 14 ऋण है और यहाँ पे बड़े कोष्टक में दे दिया गया है 12 ऋण, फिर मझला कोष्टक में 9 ऋण, यहाँ पे छोटा कोष्टक में 7 ऋण, यहाँ पे 6 ऋण 2 पर यहाँ पे रेखा कोष्टक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं। और चलिए एक बार इसको पहले नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर 14 दे दिया गया है, 14 है ऋण है, फिर बड़े कोष्टक में 12 ऋण और फिर मझला कोष्टक के अंदर 9 ऋण, छोटा कोष्टक 7 ऋण, 6 ऋण 2 है और यहाँ पे रेखा कोष्टक है और यहाँ पे फिर कोष्टक बंद है, छोटा कोष्टक भी, मझला कोष्टक भी और बड़ा कोष्टक भी। चलिए तो पहले हम लोग क्या हल करेंगे, पहले रेखा कोष्टक को, है ना। तो पहले इसमें रेखा कोष्टक को हल कर दिया जाए। जब भी आप रेखा कोष्टक को हल करेंगे ना तो आप ध्यान ये रखेंगे ना कि जितना पर रेखा कोष्टक है बस उतने को हल करिए, ठीक है। जितना पर यहाँ पे रेखा कोष्टक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 ऋण 2 पर बस रेखा कोष्टक है, आप इसको नहीं ध्यान में रखेंगे, है ना, कि इसके बाहर क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, गुणा है, कुछ भी है उसे नहीं मतलब। बस यहाँ पे रेखा पर आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना रेखा है ना, तो यहाँ पे 6 ऋण 2 है, मतलब 6 में से हम लोग को क्या करना है, 2 को घटाना है। आपको इससे ऋण से नहीं मतलब है, ठीक है। बस इस स्थान पे क्या करना है, 6 ऋण 2। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे 14 ऋण, 12 ऋण, यहाँ पे मझला कोष्टक 9 ऋण, यहाँ पे 7 ऋण। अब यहाँ पे 6 में से हम लोग क्या करते हैं, 2 घटा दें। 6 में से बस रेखा कोष्टक को हम लोग हल करें, 6 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली बस आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है। 4 लिख दीजिए और फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक भी बंद। चलिए बस इसको हम लोग आगे हल करते हैं। यहाँ पे 12 ऋण, मझला कोष्टक 9 ऋण, यहाँ पे अब देखिए पहले हम लोग रेखा कोष्टक को हल करते हैं। रेखा कोष्टक को हल करने के बाद यहाँ फिर छोटा कोष्टक, तो यहाँ पे जब छोटा कोष्टक को हल करते हैं, है ना, तो यहाँ पे 7 में से 4 घटा देंगे, 4 3 7 होता है, 3 आपको बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा हमने हल कर दिया, ठीक है। 7 में से हम लोग 4 को घटा देंगे तो आपको 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग 7 में से 4 घटाएं तो यहाँ पे 3 बचा। अब मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक। अब देखिए छोटा कोष्टक, पहले रेखा कोष्टक को हमने हल कर दिया, फिर जो यहाँ पर छोटा कोष्टक था छोटा कोष्टक में हल कर दिया। छोटा कोष्टक में हल करने के बाद अब हम लोग मझला कोष्टक को हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हल करते हैं, 14 ऋण, यहाँ पे 12 ऋण। अब देख रहे हैं यहाँ पे मझला कोष्टक 9 में से क्या करना है, 3 को हम लोग घटाना है, यही मझला कोष्टक है। तो यहाँ पे 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे 6। अब बड़ा कोष्टक बंद। चलिए अब बड़ा कोष्टक को हम लोग हल कर लेते हैं। 14 ऋण है, अब यहाँ पे 12 में से हम लोग को 6 घटाना है, तो 12 में से 6 घटा देते हैं तो 6 ही बचेगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। चलिए यहाँ पे कोष्टक हटा देना चाहिए था, चलिए हटा देते हैं हम। 14 यहाँ पे ऋण 6 है, अब यहाँ पे घटा लेते हैं, अभी तो यहीं सिर्फ बचा हुआ है। 14 में से जब आप 6 घटा देंगे तो आपको 8 ही बचेगा। 14 में से 6 घटाने पर 8 बचा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग का प्रश्न था, जो भी प्रश्न था, पहले हमने रेखा कोष्टक को हल कर दिया। रेखा कोष्टक को हल करने के बाद पहले छोटा, फिर इसके बाद छोटा कोष्टक को हल किया। छोटा कोष्टक को हल करने के बाद फिर हमने मझला कोष्टक को हल कर दिया। मझला कोष्टक को हल करने के बाद यहाँ पे हमने फिर बड़ा कोष्टक को हल किया। बड़ा कोष्टक को हल करने के बाद यहाँ पे सिर्फ घटाना बचा था, नहीं तो इसके अलावा कुछ भी बचा रहता, भाग जोड़ घटाना इस प्रकार से बचा रहता तो उसको भी हल कर लिया जाता। तो यहाँ पे सिर्फ यही बचा था, घटाना बचा था तो घटा लिया गया। तो यही आपका उत्तर आ गया, है ना। इस प्रश्न को इसी प्रकार से हमने हल करके 8 ला दिया। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक और हमने प्रश्न लिया, यहाँ पे ना का है, इसमें भी का है, ठीक है। पहले तो रेखा कोष्टक को हल करते हैं, पहले कोष्टकों को हल किया जाता है फिर का को हल करते हैं ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे पहले रेखा कोष्टक को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। रेखा कोष्टक के बाद यहाँ पे छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर का को हल किया जाता है ना। फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना, है ना, इसी प्रकार से। चलिए तो एक बार हम इसको नोट करते हैं, हल करने में हम लोग इसी प्रश्न को एक बार यहाँ पे नोट कर देते हैं। 4 का है और फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक है, 25 है ऋण, 18 है और फिर भागा का चिन्ह है, मझला कोष्टक है, 7 ऋण 2 का है, यहाँ पे 3 ऋण, फिर छोटा कोष्टक 13 ऋण, 4 ऋण 3 पर यहाँ पे इस प्रकार से रेखा कोष्टक है ना। और यहाँ पे फिर कोष्टक बंद कर देते हैं
और प्लस मतलब यहाँ पे छोटा कोष्टक बंद, फिर +5 है, फिर यहाँ पे मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक भी बंद है। तो पहले हम लोग रेखा कोष्टक को हल करते हैं ना, पहले रेखा कोष्टक को, फिर छोटा, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और फिर होता है यहाँ पे का को हल करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 4 का, यहाँ पे बड़ा कोष्टक 25 ऋण 18 भागा मझला कोष्टक 7 ऋण 2 का, यहाँ पे 3, और फिर ऋण यहाँ पे छोटा कोष्टक में 13 ऋण। अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, रेखा कोष्टक को हल करते हैं। तो जब यहाँ पे देखिए इतना पर ही न सिर्फ रेखा कोष्टक है, तो यहाँ पर घटा देते हैं, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 ही मिलेगा आपको। 4 में से 3 घट गया तो 1 मिला, फिर छोटा कोष्टक बंद, और +5, फिर यहाँ पे मझला कोष्टक भी बंद, और फिर बड़ा कोष्टक भी बंद। चलिए फिर अब नोट करते हैं हम लोग, 4 का यहाँ पे लिख देते हैं 25 ऋण 18, और फिर भागा है, फिर मझला कोष्टक 7 लिख देते हैं 7 ऋण 2 का 3 ऋण। अब यहाँ पे हम लोग छोटा कोष्टक हल कर लेते हैं। यहाँ पे है ना 13 में से 1 हम लोग घटाना है, ठीक है। तो 13 में से 1 घटा देंगे तो अब छोटा कोष्टक हल करेंगे, पहले रेखा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक। तो यहाँ पे 13 में से 1 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं। और यहाँ पे आगे क्या है, +5 है, फिर यहाँ पे मझला कोष्टक बंद, और फिर यहाँ बड़ा कोष्टक बंद। चलिए फिर इसको नोट करते हैं, लिख देते हैं 4 का यहाँ पे 25 ऋण 18 भागे। अब देखिए मझला कोष्टक, अब देखिए मझला कोष्टक के अंदर अब हल क्या करने लायक है ना। यदि मझला कोष्टक कुछ गुणा भाग जोड़ घटाना इस प्रकार से रहता है तो हम लोग जोड़ घटा लेते हैं, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं ना इतना कुछ है हम लोग का मझला कोष्टक के अंदर। तो अब इसमें अब पहले किसको हल करते हैं, तो अब देख रहे हैं ना इसमें रेखा के कोष्टक है ना ही छोटा कोष्टक है। तो अब इसमें क्या हम लोग हल करेंगे, का को हल करेंगे, है ना। का को हल करते हैं, फिर भाग को, फिर जोड़ घटाना गुणा भाग। देखिए इस मझला कोष्टक में ना पहले रेखा कोष्टक था, रेखा कोष्टक को भी हल कर लिया गया। पहले यहाँ पे छोटा कोष्टक था, छोटा कोष्टक को भी हल कर लिया गया। तो अब देखिए मझला कोष्टक में यदि कुछ गुणा भाग रहता तो हम लोग गुणा भाग कर देते हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे न रेखा कोष्टक रहा न छोटा कोष्टक, तो इस प्रकार से नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें हल क्या करने लायक है। देखिए सभी चिन्हों को देखिए, अब क्या है, ऋणात्मक है, का है, ऋण है, धन है। तो इसमें सबसे पहले किसको हल करते हैं, का को हल करते हैं, का को हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना को हल किया जाता है। तो अब इसमें का को हल करेंगे, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 7 ऋण, तो यहाँ पे 2 का मतलब एक तरह से गुणा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 का मतलब ये समझ लीजिए 2 का 3, मतलब 2 का 3 बार गुणा करना है, 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका गुणा कर दिया गया, पहले का को हल कर लिया गया। तो ऋण यहाँ पे 12, धन यहाँ पे 5, और मझला कोष्टक बंद, और फिर यहाँ बड़ा कोष्टक बंद। चलिए आगे हल करते हैं, 4 का 25 ऋण 18, ठीक है, और यहाँ भागा। अब यहाँ पे भी देखते हैं मझला कोष्टक के अंदर क्या हल करने लायक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ऋणात्मक संख्या है और 2 धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक को ऋणात्मक में जोड़ लीजिए, धनात्मक को धनात्मक में जोड़ लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग को हल ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, फिर घटा देंगे, ठीक है। पहले जो सेम संख्या है उनको जोड़ लेते हैं। देखिए यह भी धन है, यह भी धन है, धन वाले को एक में जोड़िए और ऋण वाले को एक में। तो यहाँ पे 7 में यहाँ पे 5 को जोड़ दिया गया, 7 5 12 होता है, तो यह 12 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऋण 6 है और ऋण 12 है, इसमें जोड़ देंगे तो ऋण 18 हो जाएगा, ऋण 18। धनात्मक संख्याओं को धनात्मक में जोड़ लिए, ये धनात्मक था, ये धनात्मक एक में, ऋणात्मक को एक साथ हमने जोड़ लिया, ठीक है। अब घटा देंगे इसको, लिखते हैं आगे, 4 का यहाँ पे 4 है, 4 का 25 ऋण 18 भागा। यहाँ पे घटाएंगे तो ऋणात्मक वाली संख्या अधिक है ना, ऋणात्मक वाली संख्या अधिक है। तो यहाँ पे ऋण आपको 6 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऋण 6 बचा, ठीक है। इनके अंदर क्या बचा, ऋण 6। 12 में से जब यहाँ पे 18 घटा गया तो ऋण 6 बचा। अब चलिए बड़ा कोष्टक को बंद कर लेते हैं और इसको हल करते हैं, 4 का, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यह भागा है, ठीक, मतलब यहाँ पे ऋणात्मक है। तो यहाँ पे पहले भागा को हल करते हैं, हमें पता है ना, पहले भागा को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह जो संख्या है ना, चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं इस प्रकार से करके, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे ऋण 6 है ना। इसको जो जब हल कर दिया गया है तो यहाँ पे ऋण 6 मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम संख्या देखने के लिए यहाँ पे ऋण 6 इस प्रकार से कर दिए, तो यहाँ पे हटा ही देंगे इसको, ठीक है। ऋण 6 है और यहाँ पे ऋण 18 है, ऋण 18 अंश में है और ऋण 6 भागा में है, ठीक है। तो अंश और हर में है तो इसको विभाजित कर लेंगे, तो 6 3 18 हो जाएगा और चिन्ह आपका धनात्मक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह था, ये भागा था ना। देखिए हम इसको इस प्रकार से करते हैं, देखिए ऋण 18 था और यहाँ पे भागा था और ऋण 6 था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे
ऋण 18 को अंश में रखिए और हर में, भागा का मतलब हर में कर देते हैं ऋण 6, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक जाहिर सी बात है गुणा होकर धनात्मक ही संख्या आपको मिलेगा, और इसको हल कर देंगे, यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगा, और 6 3 18, मतलब यहाँ पे देखिए 18 में 6 से आप भाग देंगे तो 3 बार भाग चला जाएगा, यहाँ पे धन 3 आपको मिलेगा। मतलब इतना को आप हल कर देंगे ना, तो ऋणात्मक ऋणात्मक, जैसे कि यहाँ पे ऋण 18 है अंश में और हर में क्या है ऋण 6 है, इसमें भाग देंगे तो ऋण ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगा 6 3 18। तो यहाँ पे मिला 25, और यहाँ पर ना इतना के स्थान पर आपको 3 लिखना है, वो भी धन 3 आ गया हम लोग का, है ना। देखिए ऋण 18 था और भाग देना था ऋण 6 से, है ना। तो ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या मिल जाएगा, और 18 में 6 से भाग देंगे तो 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे धन 3 मिला। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से धन 3 मिला हुआ है। यह ऋणात्मक संख्या था, अंश में ऋण 18 और हर में यहाँ पे ऋण 6 था, ठीक है। इसमें हमने भाग दिया, ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक संख्या मिल गया, 18 में 6 से भाग दिया 3 मिल गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग 25 में 3 जोड़ लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 4 का, यहाँ पे 25 में 3 जोड़ देंगे, 25 26 27 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 28 हो गया, यहाँ पे का मतलब गुणा ही करना है आपको। चलिए तो गुणा कर दीजिए, यहाँ पे इनका गुणा कर देते हैं, तो 4 बाटे 32 हो जाएगा, 32 को 2 मिला, हासिल आपका 3 लगा, ठीक है। 4 बाटे 32 को 2 हासिल 3 लगा। अब यहाँ पे 4 दूना 8, 9 10 11, तो यहाँ पे इसको हल करने के बाद आपको यही 112 मिला। चलिए एक बार और बताते हैं हमने इस प्रश्न को किस प्रकार से किया। जो भी था प्रश्न को हमने नोट किया, तो पहले कोष्टकों को ही हल किया जाता है ना, पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, और फिर सबसे बड़ा कोष्टक, है ना। तो इस प्रकार से तो हमने देखा कि यहाँ पर रेखा कोष्टक था, तो पहले यहाँ पे इसको हल कर लिया गया। प्रश्न को हमने जो भी था प्रश्न नोट किया, इतना पर रेखा कोष्टक था तो 4 में से 3 घटाकर हमने 1 कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद फिर नोट किया, अब यहाँ पे जो छोटा कोष्टक था इसको हल करेंगे, 13 में से 1 हमने घटा दिया तो 12 मिल गया, ठीक है। अब मझला कोष्टक यहाँ से यहाँ तक था, अब मझला कोष्टक में हम लोग को हल करना था तो इसमें भी का आ गया था, है ना। अब यहाँ पर देखा तो चिन्ह यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, यह भी ऋण है, यह धन है, तो इनमें देखिए का है तो का सबसे पहले आता है ना। इन चिन्हों की तुलना करें ना तो ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक से पहले किसको हल किया जाता है, का को। तो फिर हमने का को हल कर दिया। देखिए यहाँ पे पहले रेखा कोष्टक को हल किया, फिर यहाँ पे हल किया तो छोटे कोष्टक को, फिर यहाँ पे हमने का को हल कर दिया। 2 में 3 का मतलब गुणा होता है, पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 3 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सब कुछ था ना, तो यहाँ पे धन को धन में साथ में जोड़ लिया गया, ठीक है। यहाँ पे मझला कोष्टक में जो भी बचा था, यहाँ पे 2 धनात्मक संख्याएं थी, ये किया, ये धनात्मक संख्या को एक साथ जोड़ लिया गया, ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ हमने जोड़ दिया, ठीक है। और विपरीत चिन्ह घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक वाला अधिक है, तो ऋण 6 हम लोग को बचा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को कोष्टक नहीं लगाना चाहिए था, बस हम इसको समझाने के लिए आपको लगा दें कि ताकि यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कोष्टक लगा दिया, है ना। या तो हटा ही देंगे कोष्टक को, बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ऋण 18 है और यहाँ पे भागा और यहाँ पे ऋण 6 है, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक को हटा दीजिएगा, तो यहाँ पे ऋण 18 अंश में है और ऋण 6 क्या है, भागा में है, ठीक है, हर में है। ऋण 18 अंश में और ऋण 6 हर में, तो यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगा, और 18 में जब आप 6 से भाग देंगे तो 6 3 18 3 मिलेगा, ठीक है। वो भी धनात्मक 3 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 25 में जब 3 जोड़ दिया गया तो 28 हो गया, ठीक है। अब कोष्टक को हटा दिया गया, यहाँ पे बड़ा कोष्टक था, बड़ा कोष्टक का हट गया, 4 का यहाँ पे 28, मतलब यहाँ पे 4 का पहाड़ा पढ़ना है कितना बार, 28 बार, तो यहाँ पे सिंपली गुणा ही करना है इन संख्याओं का। तो 4 का यहाँ पे पढ़ा 28 बार पढ़ा गया तो 112 निकल कर आया। तो इसी प्रकार से आपने बोर्ड मास नियम को समझ लिया है। हिंदी में बोलना रहेगा तो को का भाग योग, है ना। पहले कोष्टक को हल कर दिए, फिर का को हल कर दीजिए, फिर यहाँ पे भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। तो इसी प्रकार से हमने जो भी था 2 प्रश्न लेकर हल किया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।